की जय हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सर अपना नाम बताइए और आज कलेक्टर कार्यालय आए थे, किन मांगों को लेके आए थे? मैं उम्मीदवार अध्यक्ष बेजोड़, हमारे डिस्कॉम के जहीन से लेकर चीफ इंजीनियर तक की यूनियन है बेजोड़, उसका मैं डिस्कॉम का अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे कर्मचारी और हमारे दूसरे विभाग के इंजीनियर है, तो यहाँ का जिले का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ इंजीनियर्स का। और सारे लोग यहाँ इसलिए आए कि 22 तारीख के दिन हमारे सेडवा के इन साहब अशोक जी विष्णु साहब के साथ एक मतलब मारपीट हो गई। और वो क्या है कि घर में चोरी कर रहा था उपभोक्ता, और उसकी चोरी पकड़ने के लिए गए और वहाँ चोरी पकड़ के सीट भरने लगे, तब तक इन्होंने आके उन पर थप्पड़े लगा के हमला किया। और उसके लिए पुलिस प्रशासन ने उसको तुरंत अरेस्ट भी कर लिया था, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर पुलिस प्रशासन ने 151 में पाबंद करके तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया। ये उनको ऐसा करते नहीं करना चाहिए था। और जब ये छोड़ दिया है तो हम वापस ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा और कड़क से कड़क जो भी सरकारी धाराएं लगती है वो लगा के उनको तुरंत पुनः अरेस्ट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। महोदया जी ने हमें फरमाया है, पूरा आश्वासन दिया है कि एसपी साहब से उन्होंने बात भी की है, वो एसपी साहब अभी मीटिंग करके और फिर के हम आज शाम तक उसको पुनः अरेस्ट करवा देंगे। मैं आपके माध्यम से इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे प्रशासन हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो आज हम आम लोगों से, बिजली का तंत्र जुड़ा हुआ है, पानी का तंत्र जुड़ा है, सड़क के हैं, कहीं भी काम करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर इसलिए एक साथ खड़े हैं कि पानी की चोरी होती है, बिजली की चोरी होती है, सड़कों पे तोड़फोड़ होती है, कई प्रकार की चीज़ें होती है, उनके साथ सरकार हमारे साथ रहे और प्रशासन हमारे साथ रहे। धन्यवाद। आगे कुछ पूछना है तो बताइए। क्या आगे कार्रवाई नहीं होगी? यदि 2 दिन के अंदर, हमने इनको टाइम दे दिया है, 2 दिन के अंदर यदि ये अरेस्ट नहीं होता है तो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पूरे ज़िले के सभी विभाग के, विशेष तौर से विद्युत विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता सब और दूसरे विभागों के भी जो भी इंजीनियर्स कर्मचारी है वो भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे और हम यहाँ धरना लगाएंगे। क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? मेरा नाम अशोक कुमार विश्नोई है। मैं अभी सहायक अभियंता पोस्ट पे हूँ वहाँ पर सेडवा के अंदर। दिनांक 22 तारीख को मैं अपनी टीम के साथ कोई विजिलेंस चोरी करने जो कर रहे हैं उनके ऊपर पकड़ने के लिए गए थे। तो वहाँ पर हमने वहाँ जाके देखा कि वहाँ चोरी चल रही थी, जिसको हमने वहाँ पर चोरी पकड़ी, मीटर केबल जब्त किया, सील पैक किया। वह उसके बाद विजिलेंस की सीट हम भर रहे थे। उस दरमियान वहाँ पर करमचंद नाम का एक जो उनका मिस्त्री लाल का लड़का है वो आया और उसने मेरे साथ हाथापाई वह मारपीट करके करनी शुरू की। बाद में गाली गलौज भी करते हुए काफ़ी लोग और भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे और बाद में हमसे केबल और मीटर जो हमने जब्त किए थे सारा सामान हमसे वो वापस छीन लिया हमसे। और इसी दौरान हमने पहले पुलिस में और इन्फॉर्म कर दिया था। इतने में पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँच गई थी। मौके पे पहुँच के वापस जो उन्होंने जो हमसे सामान लिया था वो वापस हमें पूरा सामान वापस पुनः सपुर्द कराया। और उसके बाद में उन्होंने जैसे कि विजिलेंस पीटे और वो भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय तो हुई है, सारी चीज़ें ही क्यों धक्का मुक्की में हर एक चीज़ हुई है वो वहाँ पर। अब उसके अलावा जैसे कि उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई भी की, उसके बाद में कार्रवाई करके उन्होंने जब उनको बंद किया, अब हमें पता नहीं चला कि उन्होंने बंद कर दिया, हम निश्चित हो गए कि कल सही है। बाद में हमें पता चला अगले दिन की वो तो बाहर है और उसको तो 151 में बंद किया है। फिर मैं ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, जबकि सारा वीडियो सबने सब कुछ थाने में पहले ही प्रोवाइड करवा दिया पेन ड्राइव के माध्यम से, जिसके अंदर सब कुछ सारी चीज़ें लिख के दी थी और वीडियो भी उनको दिखाया था बाकायदा और एसडीएम साहब को भी दिखाया था और सबको दिखाया था और सबके सामने मेरे हिसाब से सबके फ़ोन में भी होगा, मैं भी आज की तारीख में भी, ठीक है ना। तो उसके उपरांत भी कार्य सही नहीं होने के कारण इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपना जो रोष व्यर्थ है यहाँ व्यक्त किया है। और मैडम से भी हम मिले हैं। मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि आज शाम तक या कल तक वो गिरफ्तार हो जाएगा। अगर ऐसा भी बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो मैं उन्होंने जैसे ही वो बाहर आया, बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले यही किया, स्टेटस लगाया डॉन का कि मैं डॉन हूँ। दूसरे विभाग के साथ और दूसरे बोले कि दूसरे विभाग के साथियों के साथ भी उसने ऐसे ही कर रखा है कंटिन्यू। पिछले 6 महीने के अंदर ये चौथी घटना है। CMHO साहब को ठोक दिया,
कितना किया वो तो वो ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपने CDPO साहब है उनके साथ ही हाथापाई हो गई, एक दुकान वाले के साथ हाथापाई हो गई, पीछे मैं बचा, मेरे साथ भी कर दिया, लगे हाथ उसने। मतलब कि वो ये चाहता है कि कुछ नहीं होता, ज़्यादा 24 घंटे बाद में हम बाहर निकल जाएंगे। अब उनका अब वो डॉन की वो बना के स्टेटस वो लगा रहा है, और वो यही अब वहाँ डर का माहौल अभी हमारे वहाँ बहुत सेडवा में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो हम जब भी निकलते हैं तो 4-5 बंदे एक साथ ही निकलते हैं, क्योंकि अकेले निकलना वहाँ पॉसिबल नहीं है, कि उन्होंने वो अल्टीमेट दे रखा है। हमें सूचना मिली है वहाँ के अन्य जो स्थानीय लोगों से कि वो कभी भी हमला कर सकता है, तो सतर्क रहने के लिए उन्होंने हमें सूचित किया है। तो अभी हम थोड़ा सतर्क और काफ़ी लोग एक साथ ही इकट्ठा होकर चल रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए और यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे, क्या मामला था, क्या कुछ? मैं सोनाराम बेनीवाल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PhD, नर्मदा परियोजना। अब जैसे हमें आज मालूम चला कि भी बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट हुई है, तो इन लोगों ने बताया, तो हम लोग जो भी है पानी, बिजली, सड़क, ये अत्यावश्यक सेवा में आते हैं और मूलभूत सेवा में आते हैं। तो अब चूँकि 24 घंटे काम करने से ही काम बनता है, और पानी और बिजली तो ऐसा सब्जेक्ट है, ये जितनी भी व्यवस्था करो कम पड़ता ही है, क्योंकि इसकी खपत बढ़ती है। तो लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए, और विभाग को और महकमे को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से उम्मीद है, और वो हमें मदद मिलती भी है। आज भी अब जैसे सब लोग आए तो मैडम ने हमें पक्का आश्वासन दिया है, उन्होंने हमारे सामने SP साहब से बात करी, और SP साहब ने कहा पक्का कार्रवाई होगी, और तो उम्मीद है कार्रवाई होगी। और आप मीडिया बंधुओं से सबसे ये है कि पब्लिक में थोड़ा ये मैसेज रहे कि भी जो लोग 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें। देखो, ये हमें नुकसान करते हैं तो फिर हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो उसका मॉरल डाउन होता है, कहीं न कहीं फील्ड में काम करने से कतराता है, तो सही आदमियों के साथ न्याय नहीं मिलता। तो ये इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन थोड़ा सहयोग करेगी तो गर्मियों में अपना अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी। और पक्का मैडम ने आश्वासन दिया है, DM साहब भी थे और SP साहब से बात हुई, तो इसमें उनको मिलेगा, संबल मिलेगा तो हम बढ़िया काम करेंगे। और जागरूकता के लिए आप भी लोग थोड़ा अभियान चलाएं कि पानी चोरी, बिजली चोरी ना करें, और समय पे जो भी है लायबिलिटी है वो क्लियर करें। धन्यवाद।